हेलो। गुड मॉर्निंग करण मल्होत्रा। गुड मॉर्निंग। बहुत नींद आती है तुमको? कौन बोल रहा है? मैं कौन बोल रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट नहीं। मैं कब से तुम्हें फोन लगा रहा हूँ। अब इतनी भी नहीं पीनी चाहिए कि होश ही ना हो। इतनी रात को मुझे फ़ोन क्यों कर रहे हो? रात रात नहीं है करण, होश में आओ। सुबह के 4:30 बज रहे हैं। सुबह हो चुकी है करण, और अभी तो तुम्हें जॉगिंग के लिए भी जाना है। Am I right? तुम्हें कैसे पता मैं जॉगिंग के लिए जाता हूँ? कैसी बात करते हो करण? मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, सब कुछ। तुम क्या करते हो, कहाँ जाते हो, तुम्हारे दोस्त कौन कौन हैं और वो क्या करते हैं। तुम शाम को कौन सी बार में जाते हो, कौन सी ब्रांड की दारू पीते हो, किसके साथ पीते हो और कितनी पीते हो, सब कुछ जानता हूँ मैं करण। अच्छा, अबे राहुल, तू है ना? राहुल तुम्हारा सबसे जिगरी दोस्त, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तुम्हारा इकलौता दोस्त। बिल्कुल तुम्हारी तरह चालाक और एक नंबर का शराबी। Am I right, करण? क्या चाहते हो तुम? कुछ नहीं करण, ज्यादा कुछ नहीं। बस मैं एक गेम खेलना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। गेम? हाँ, अब वेरी इंटरेस्टिंग गेम, बहुत मजा आएगा। देखिए, अगर ये कोई मजाक है तो बहुत बुरा मजाक है। नहीं करण, बिल्कुल नहीं, ये मजाक नहीं। आई एम वेरी सीरियस। अगर मजाक होता तो रात भर तुम्हें फोन नहीं कर रहा होता। तुम मुझे जानते कैसे हो? मैंने कहा ना करण, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। अगर तुमने अपना नाम नहीं बताया तो मैं अभी फ़ोन रख दूंगा। नो नो करण, ये गलती मत करना, वरना बाद में पछताना ना पड़े। मैंने कहा ना करण, आई एम वेरी सीरियस। क्या बकवास है ये? बकवास नहीं है ये, बस वही करते जाओ जो मैं कहता हूँ। वरना राहुल राहुल बहुत अच्छा लड़का है। यू डोंट हैव अ चॉइस करण। मुझे नज़रअंदाज करने की कोशिश मत करना। Whatever, मैं आपसे बात नहीं कर रहा। हेलो। करण मल्होत्रा, शायद तुम्हें मेरी बात मजाक लगी थी। मैंने कहा था तुमसे, मेरी बातों को सीरियसली लो। समझते नहीं हो तुम। देखा क्या कर दिया तुमने। और ये तुम्हारी बिल्डिंग की सिक्योरिटी को क्या हो गया? वॉचमैन कहीं दिखाई नहीं दे रहा, और ऐसे में तुम कंपाउंड में अकेले खड़े हो। पता है कितना खतरा है?
चाहते क्या हो? ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने कहा था ना करण, आई जस्ट वॉन्ट टू प्ले अ गेम विद यू, अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड सिंपल गेम। मैं तुम्हें कुछ सवाल पूछूंगा जिनका सच्चाई से जवाब देना है, हाँ, और बहुत ईमानदारी से। आर यू रेडी? ठीक है। दैट्स लाइक अ गुड बॉय, वेरी गुड। तुम्हें भी मजा आएगा। वैसे करण, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। डू यू बिलीव इन गॉड? भगवान पे भरोसा करते हो? तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारे बहुत करीब हूँ करण, बहुत करीब। पर डरो मत, मैं कुछ नहीं करूंगा अभी तो हमें गेम खेलना है, बहुत ही सिंपल एंड इंटरेस्टिंग गेम। बस मैं इतना चाहता हूँ कि तुम सच्चाई और ईमानदारी से खेलो, ओके? हाँ। सो नाइस ऑफ यू। पर तुम्हें देख के लगता है तुम थक चुके हो। यू लुक टायर्ड। रिलैक्स करण, रिलैक्स। चेयर पर बैठ जाओ। हाँ, दैट्स बेटर। अब ठीक है, आराम से बैठो एंड जस्ट रिलैक्स। कुछ नहीं होगा करण। इट्स अ वेरी वेरी सिंपल गेम जिसका नाम है द गेम ऑफ डेथ। व्हाट? पर तुमने तो कहा था कि अगर मैं मान गया तो तुम किसी को नहीं मारोगे। नहीं मारूंगा, बिल्कुल नहीं मारूंगा, ट्रस्ट मी। हाँ, पर तुम्हारी गलती से कोई बेगुनाह मारा जा सकता है, सो बी केयरफुल। और मेरे सवालों का सिर्फ सच्चाई में जवाब देना, ओके? सो विल यू बी ऑनेस्ट करण? यस। गुड, वेरी गुड। एक बात बताओ करण, क्या तुम्हें डर लगता है? हाँ। हेलो? हेलो? मैं यही हूं करण, डोंट वरी, रिलैक्स। इतना डर क्यों रहे हो? डर तो मुझे लगना चाहिए, और लग भी रहा है। देखो, मैं तुम्हारे सामने भी नहीं आ रहा हूँ। बाय द वे करण, क्या इस वक्त तुम अकेले हो? हाँ। आर यू श्योर तुम अकेले हो? हाँ। तुम सच बोल रहे हो? हाँ। तो क्या तुम उस आदमी को नहीं जानते जो इस वक्त तुम्हारे पीछे खड़ा है? आई वॉज जोकिंग करण, कम ऑन, चीयर अप। तुम तो सच में डर गए। एक्चुअली मैं बहुत खुश हूँ आज। चलो तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ जो इस दुनिया में हर आदमी जानना चाहता है। तुम भी जानना चाहते हो? चलो तुम्हारी एक विश पूरी करता हूँ। क्या तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारी मौत कैसे हुई? हाँ। हेलो? हेलो? डर लग रहा है करण? हाँ। क्या तुम सच में जानना चाहते हो कि तुम्हारी मौत कैसे होगी? हाँ। हेलो? एक्चुअली ये बात आपके क्लाइंट मिस्टर करण मल्होत्रा से रिलेटेड है, इसीलिए आपको इस वक्त यहाँ पे बुलाया गया है। करण की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इस केस ने एक अलग ही मोड़ ले लिया है।
रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग करण की मौत कार्डियक अरेस्ट से हुई है और उसकी बॉडी में अल्कोहल मिला है, वो भी बहुत ज्यादा परसेंटेज में। इन दिनों पूछताछ के दौरान हमें पता चला कि करण का कोई रिश्तेदार नहीं और ना ही इसकी किसी से दोस्ती है। हाँ, एक बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था इसका, राहुल। 3 महीने पहले राहुल और करण शराब के नशे में लोनावाला की तरफ जा रहे थे और इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। इस एक्सीडेंट में 3 लोगों की मौत हुई। 2 तो वो थे जिन पे इन्होंने गाड़ी चढ़ा दी और तीसरा राहुल की मौत भी इस एक्सीडेंट में ऑन द स्पॉट हो गई। करण पर वो केस अभी भी चल रहा है, पर इसके कलीग्स ने बताया कि इस एक्सीडेंट के बाद करण का बिहेवियर बिल्कुल ही चेंज हो गया और अजीब सा हो गया। करण की हमने मेडिकल हिस्ट्री निकाली तो पता चला कि ही वॉज सफरिंग फ्रॉम सीवियस सिजोफ्रेनिया और लिमिट से ज्यादा शराब पीने से उसका मानसिक संतुलन भी ठीक नहीं था। 13 नवंबर की रात, जिस रात करण की मौत हुई, उस वक्त सिर्फ एक ही चश्मदीद गवाह था वहां पे, उस बिल्डिंग का वॉचमैन, जिसने ये बयान दिया है कि मौत होने से पहले करण किसी से फोन पे बात कर रहा था। हमने मोबाइल कंपनी से करण के कॉल्स की डिटेल्स मंगवाए एंड इट वॉज शॉकिंग। पिछले 3 महीने से करण के मोबाइल पे खोपोली के पुलिस स्टेशन जहां पे उसने एक्सीडेंट किया था और उसके वकील यानी कि आप दोनों के अलावा उसको कोई फोन आते ही नहीं थे। बल्कि करण को कोई फोन आता ही नहीं था। उसे ऐसे लगता था कि कोई उसे कॉल करता है, जबकि कोई कॉल नहीं करता था। सिजोफ्रेनिया की वजह से और ज्यादा शराब पीने की वजह से करण ने कुछ इमेजिनेटिव कैरेक्टर्स अपने दिमाग में बना लिए थे। उसकी नजर में तो राहुल की मौत ही नहीं हुई थी, हार्ट पेशेंट तो था ही और ऊपर से शराब। बस इसी की वजह से आपके क्लाइंट की मौत हुई है मैम। दरअसल करण का कोई कातिल है ही नहीं, उसका कातिल वो खुद है, जिसकी मदद शराब ने की उसे मारने के लिए।